स्टूडेंट्स, वेलकम टू P2SP क्लासेस एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ। ठीक है, एंड इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जितने सारे आपके PYQs आए हैं, प्रीवियस ईयर्स आए हैं, वो भी सिर्फ 2 स्लाइड में, ओनली 2 स्लाइड। सो उस 2 स्लाइड को आप प्रिंट आउट करके रख सकते हो या मेरे साथ साथ आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, 2-4 दिन गो थ्रू करो। ठीक है, आपको अच्छे से सब याद रह जाएगा। मींस इस चैप्टर से आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो सेशन तो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड उसके साथ साथ आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं, एंड उसके साथ साथ वी विल सी कि कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकता है इधर से। सो देखो 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 देखो, सो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, देखो आपके ये एक स्लाइड है और ये दूसरा स्लाइड है, सिर्फ 2 ही स्लाइड है। ठीक है, अब देखो, हाँ इधर तो आपके पास रिएक्शन 30 रिएक्शन में लिखा हो। अब आप बोल सकते हो कि सर 30 रिएक्शन ही याद रखना जरूरी है। मेरा मानो अगर फुल स्कोर लाना है तो जरूरी है। अब कैसे? ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ आपके जो आपके पास है। ठीक है, दूसरे, आप सपोज अपकमिंग 3 to 4 डेज सुबह उठ के इसको गो थ्रू करो। ठीक है, देखो आपको थोड़ा बहुत एक अंदाज आ जाएगा। एंड अगर वन मंथ ऐसे आप इसको कंटिन्यू करो, सपोज 1 मंथ के एक वीक्स में 3 to 4 डेज आप सुबह उठ के 5 मिनट इसको देखो, आपको सारे याद रह जाएगा। मेरा मानो आपको सब कुछ याद रह जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद वाइटल क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन। हाँ, सो देखो, जो फर्स्ट है क्या है, 2Na। आपको आ सकता है, आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको बोल दे कि सोडियम जो एक मेटल है, ठीक है, आपको बोल दे कि सोडियम है एंड पानी है, H2O पानी है। सो दोनों को मिला तो क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, दैट इज बेस। हम लोग ऐसे ही सवाल करेंगे एसिड बेस चैप्टर में भी। ठीक है, एंड उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, कितना आसान है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज बताओ, इधर एस मतलब क्या है? जो सोडियम है सॉलिड में है। H2O, L मतलब वो तो लिक्विड है, आपको बचपन से पता है। ठीक है, एंड NaOH क्या है? एक्वस है। एक्वस मतलब जो मिक्स है। सपोज अगर मैं पानी में नमक मिला दूं तो बोल सकते हो वो नमक का एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि नमक सचमुच में लिक्विड स्टेट में नहीं गया, वो मिला हुआ है उधर। ठीक है, सो आपको पता चल गया। सो आपको जैसे ही पता चल गया, आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन में। आप देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। देखो क्या है बेटा, दैट इज 2KClO3। अब KClO3 क्या होता है बोलो आप? इस के मतलब पोटाशियम एंड ClO3 रेडिकल क्लोरेट। ओके, सो ए है आपके पोटाशियम क्लोरेट। ओके, जो सॉलिड स्टेट में है, इसे अगर आप हीट दे दो, इसे अगर आप हीट दे दो, क्या जनरेट होगा? दैट इज 2KCl। दैट मीन्स के से क्या आते हैं? पोटाशियम, Cl मतलब क्लोराइड। क्या होगा ये बोलो? पोटाशियम एंड Cl से क्या होगा बोलो? क्लोराइड। ठीक है, एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी जेनरेट होगा। फाइन, अच्छा पूछ सकता है, देखो देखो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंसिंग के लिए पूछ सकता है। मींस इधर 2 वगैरह नहीं दिए, आपको बोले चलो बेटा इसको बैलेंस करके दिखाओ। अब तो आसानी से कर सकते हो क्योंकि अभी आपको पता चल गया। फाइन, फिर ऐसे आ सकता है कि इसका ऐसे नाम दे दिए कि ए तो है पोटाशियम क्लोरेट, ए है पोटाशियम, मतलब पोटाशियम क्लोरेट को हीट दो, आ गया पोटाशियम क्लोरेट एंड ऑक्सीजन गैस। इसको लिखो, सिंबल के मदद से इसको लिखो, इसका एक बैलेंस इक्वेशन तैयार करो। आ सकता है, इवन आपको आ सकता है कौन सा रिएक्शन है लिखो। ये पूरा ही रिएक्शन दे दिया, अब आपको बोल सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है। मींस डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है। फाइन, सो ओ कैसे पता चलेगा? देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, रिएक्शन से ही पता चलेगा। देखो इधर 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 सिर्फ एक सब्सटेंस है, दैट इज KClO3। जो आपके रिएक्टेंट है एक सब्सटेंस है। फाइन, अब जो रिजल्ट आ गया, आपके 2 अलग अलग सब्सटेंस आ गए, एक कंपाउंड एक एलिमेंट। मींस फर्स्ट सब्सटेंस एंड सेकेंड सब्सटेंस। सो 2 सब्सटेंस आ गया। सो एक से अगर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इधर अगर मतलब रिएक्टेंट आपके 1 रहे, ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी हो, हमेशा दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लो।
ए क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? फाइन, ओके। सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर मतलब 3 पे, इक्वेशन 3 पे आ जाओ अभी। सो 3 में क्या पूछा, देखो 3 में क्या पूछा, 3BaCl2, ठीक है, दैट इज बेरियम क्लोराइड। लिखो बेरियम क्लोराइड एंड Al2SO4। Al क्या होता है, बोलो बोलो, आपको पता है, एल्यूमिनियम, राइट? एल्यूमिनियम एंड SO4 क्या है, सल्फेट, ठीक है। सो दोनों को अगर आप मिला दो, क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम एंड Cl से क्या, क्लोराइड, एंड उसके साथ साथ BaSO4। Ba क्या है, बोलो, बेरियम एंड सल्फेट, ठीक है। सो आपको पूछ सकता है कि दोनों है, बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, क्या होगा, दोनों को मिला तो क्या आएगा। अब तो अभी आसानी से लिख सकते हो। फिर क्या पूछ सकता है आपको, बोलो ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है या डिकम्पोजिशन है, कौन सा है, वो भी मतलब देख लो, एक टेक्निक देख लो वो याद रखने के, ठीक है। देखो देखो देखो, अच्छा इसको ना अभी मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम किसके साथ है, SO4 के साथ है, राइट, दैट मीन सल्फेट के साथ है। पर देखो इधर एल्यूमिनियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है ना। सो आप तो ऐसे बोल सकते हो, एल्यूमिनियम को Ba को हटा दिए, एल्यूमिनियम इधर बैठ गए, एल्यूमिनियम इधर बैठ गए, एल्यूमिनियम क्लोरीन के पास बैठ गया, ऐसे बोल सकते हो ना आप। सो पहले आप क्या बोल सकते हो, एल्यूमिनियम Ba को हटा दिए, डिस्प्लेसमेंट, एल्यूमिनियम क्लोरीन के पास बैठ गए जाके। आप देखो दूसरे, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, जो बेरियम है वो एल्यूमिनियम को हटा दिए और सल्फेट के पास बैठ गए। देखो ना, देखो ना, बेरियम क्या है, SO4 के पास है ना, अरे देखो SO4 के पास बेरियम बैठ गए। सो दोनों ही दोनों को डिस्प्लेस कर रहा है, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इधर तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम से नोट ले सकते हो, सारे नोट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। पर जो मैं पहले भी बोला कि इसको हैंड रिटेन रखो, क्योंकि उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा याद रहेगा, मेरा मानो तो, ठीक है। अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं रहे तो क्या, फिर तो नोट ले लो। अब देखो 4 क्या है, देखो 6CO2, राइट, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। एंड उसके साथ साथ अगर आप पानी ले लो, 12H2O, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लो, ठीक है। उधर सनलाइट के मौजूद होना जरूरी है। सनलाइट मतलब उधर से पेड़ पौधे क्या लेते हैं, सनलाइट से, बोलो, यूवी रेज लेते हैं, फोटोन पार्टिकल्स लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। और क्लोरोफिल क्या है, जो ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। ये दोनों होना जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, 4 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्या इधर सारी इक्वेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आएगा, ठीक है। सो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज है, फाइन। फिर क्या आ रहा है, 6 नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होता इधर, ठीक है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा, हाँ, इसको थोड़ा बहुत रिक्टिफाई कर लो, ऑक्सीजन होगा, 6O2, एंड उसके साथ साथ पानी, वाटर प्रोड्यूस होगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अगर ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, मींस इक्वेशन 5 पे, ओके। एंड आपके एग्जाम के पहले ये बहुत हेल्प करेगा आपको। सो देखो 5 क्या है, ZnO क्या है, जल्दी बोलो, इज जिंक ऑक्साइड, राइट, ए है जिंक ऑक्साइड, सी क्या है, कार्बन। सो क्या आ गया इधर, कार्बन ने जिंक को हटा दिए, डिस्प्लेस कर दिए, एंड मतलब कार्बन जिंक के पोर्शन में बैठ गए। सो क्या होगा, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, बोलो समझ में आया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अच्छा अब एक कौन सा रिएक्शन है, जिंक ने, सॉरी, कार्बन ने क्या किया, जिंक को हटा दिया, कार्बन ने क्या किया, जिंक को हटा दिया और उधर बैठ गए। सो सिर्फ एक ही डिस्प्लेस हुआ, जिंक किसी को नहीं हटाया। सो एक क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मीन सिर्फ आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैं सिर्फ डी लिख रहा हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखो देखो देखो, पीबी, पीबी मतलब क्या है, लेड है,
फाइन। अब देखो CuCl2, CuCl2 क्या है? कॉपर क्लोराइड। Cu से तो कॉपर बनते हैं ना, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। अब देखो PbCu को हटा दिए, PbCu को हटा दिए, सो क्लोरीन के पास क्या, Pb बैठ गए, क्लोरीन के पास Pb बैठ गए, ठीक है। एंड क्या आ गया? कॉपर आ गया जो सॉलिड है। ए भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डी लिख दिया। अभी आप बोल सकते हो सर कैसे पता चले कौन किसको हटा रहा है? उधर से भी क्वेश्चन आते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसे आता है कि पीबी रह गया, क्लोरीन कॉपर रह गया, सो कौन किसको हटाएगा, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर इधर PbCl2 एंड कॉपर है, रिएक्शन क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर पीबी को नहीं हटा सकते, फाइन। तो इसके लिए आपको रिएक्टिव सीरीज जानना जरूरी है। आपको मैं क्या कह दी, एक सेकेंड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा, आपको रिएक्टिव सीरीज जानना जरूरी है। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ए है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। एंड इसमें जो ऊपर वाले क्वेश्चन है, पोर्शन है, वो हाईली रिएक्टिव है। कुछ समझ में नहीं आया सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सपोज आप सोचो, ध्यान से सोचो। आप एक कुर्सी में आप बैठे हुए हो, एक कुर्सी में इधर आप बैठे हुए हो, ठीक है, इधर आप हो, ठीक है। आप देखो अगर आपके बहन आ जाए, आप क्या कुर्सी छोड़ दोगे बहन को? बोलो बोलो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पर अगर आपके पिताजी आ जाए, आप तो छोड़ दोगे तभी, राइट। अगर आपके ग्रैंडफादर आ जाए, पिताजी बैठ गया, ग्रैंडफादर आ जाए, तो क्या, तब क्या होगा? पिताजी हट जाएगा, ग्रैंडफादर उधर बैठ जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स वो ऊपर में आ रहा है। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, देखो कितना आसान है, कितना आसान है। देखो अगर किसी में कैल्शियम एंड पोटाशियम है, सो इसका मतलब पोटाशियम इजीली कैल्शियम को हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। देखो ना, देखो ना, जो रिएक्शन हम लोग अभी के दो रिएक्शन किए ना, देखो एक जिंक एंड कार्बन, देखो 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 क्या क्या था, इधर था जिंक एंड इधर था कार्बन, राइट। सो देखो 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 देखो, अब इस रिएक्टिव सीरीज में देखो जिंक इधर है, जिंक है इधर, एंड उसके ऊपर है ना कार्बन। सो जिंक इज, अगर जिंक एंड कार्बन रहे, कार्बन के रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो जिंक को हटा सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। देखो वही हुआ, जिंक क्या किया, मतलब कार्बन ने क्या किया, जिंक को हटा दिया, जिंक को डिस्प्लेस किया, हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर क्या, पीबी सीयू को हटा दिया, ठीक है। अभी आप बोल सकते हो सर इतना याद कैसे रहे? याद करने के लिए आपको ये देखना जरूरी है। इस स्लाइड से आपको पूरा याद रह जाएगा। आप बोल सकते हो सर ये क्या मजाक हो रहा है, बिलीव मी पूरा याद रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत याद कर लो। बुलबुलिया देखे हो? एक सीन था, इधर अक्षय पाजी या अक्षय कुमार नहा रहा था, ठीक है, एंड इधर एक कपड़ा ले लिया था, ठीक है। ओके, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, इधर से एक कपड़ा ले लिया था, ठीक है, इसको याद करो। और उसको देख के प्रोभास ने हंस दिए, प्रोभास उसको देख के हंस दिए, एंड उसके साथ साथ सोने प्लैटिनम को जला दिए, ठीक है। अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, नोट करते रहो, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज से भी क्वेश्चन पूछा है सेवरल टाइम्स, ठीक है। एंड ए अगर पता चल जाए आपको, तो ए रिएक्शन भी पता चल जाएगा कि क्या होगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, अगर ऐसे दे दिए, अगर ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, ए वाला दे दिए, कि बोले चलो बोलो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, रिएक्शन क्या होगा? आप बोलोगे नहीं सर कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में लेट के, मतलब लेट जो आते हैं कॉपर के ऊपर में आते हैं, ए इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, कॉपर लेट को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे कॉन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी देखो, मेरे साथ लिखो, ठीक है। देखो लिखो क्या, कि कौन कौन नहा लिया, ठीक है, लिखो कौन, कौन से क्या बनते हैं, बोलो के मतलब क्या है आपके, पोटाशियम है, राइट। सबसे ऊपर आते हैं पोटाशियम, फिर आ रहा है नाहा। एन या एन ए, दैट मीन्स क्या बनते हैं, सोडियम,
ठीक है। सो कौन नहा लिया, ठीक है। सो लिया मतलब एल आई मतलब क्या है, लिथियम। देखो देखो देखो, कौन नहा लिया, फिर देखो नहाने के बाद क्या लिए थे, कपड़े मांगे थे, कपड़े लिए थे, ठीक है। सो फिर लिखो कपड़ा, कपड़ा, ठीक है। सो कपड़ा मतलब क्या है आपके, कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है, राइट। ठीक है। अब देखो कपड़ा मांगे थे, सो कौन नहा लिया, कपड़ा मांगा, ठीक है। सो मंगा मतलब क्या है, मंगा मतलब क्या है, मैग्नीशियम, राइट। मैग्नीशियम, राइट। फिर देखो मांगा कौन, कौन नहा लिया कपड़ा मांगा, वो कौन था, अक्षय था। सो अक्षय पाजी या अक्षय काजी बोल सकते हो आप, ठीक है। देखो 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 देखो, मैं क्या लिख सकता हूं इधर, कौन किया था, ये अक्षय, राइट। सो अक्षय। अब देखो ए से क्या आते हैं, एल्यूमिनियम आते हैं, राइट। एल्यूमिनियम, अक्षय, ठीक है। अक्षय अब पाजी बोल सकते हैं या काजी बोलो, ठीक है, अक्षय काजी, ठीक है, काजी। सो कासी से क्या बनते हैं, कार्बन। देखो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कैल्शियम एंड कार्बन में, सो एक बार कैल्शियम बैठा दिया, सो दूसरा सी मतलब कार्बन, ठीक है। एंड जी से क्या बनता है, जिंक बनते हैं, राइट। आपको तो पता है मतलब जेड से क्या, जिंक आते हैं, ठीक है। इतने तक समझ में आया, ठीक है। सो कौन नहा लिया कपड़ा मांगा, अक्षय काजी। आप देखो ए देख के प्रोभाष ने हंस दिए, ठीक है। प्रोभाष ने ए देख के हंस दिए। सो देखो फिर देखो फिर देखो फिर देखो, मैं क्या लिख सकता हूं, फिर, ठीक है। सो फिर मतलब क्या है, Fe, दैट इज आयरन, फिर देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हम्म कौन है, प्रोभाष है, कौन है, प्रोभाष है। सो फिर प्रोभाष, सो प्रोभाष पीबी, सो क्या है, पीबी, दैट इज क्या है, लेड, राइट। फिर प्रोभाष हंसा, देखो देखो हंस रहा है, हंस रहा है, ठीक है। सो फिर प्रोभाष हंसा, ठीक है। सो इससे क्या आता है आपको, हाइड्रोजन आते हैं। फिर प्रोभाष हंसा, कूदा उसके साथ साथ, और क्या किए, और आग लगा दिए सोने प्लैटिनम पे, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। सो फिर प्रोभाष हंसा, फिर आएगा आपका कूदा, ठीक है। सो कूदा मतलब Cu, दैट इज कॉपर, ठीक है। हंसा कूदा, आग लगा दिए, ठीक है। सो आग, दैट मीन्स Ag, Ag क्या आते हैं, सिल्वर, वन सेकेंड। सो आग, ठीक है, आग लगा दिया, आग लगा दिया, किधर लगा दिया, सोने प्लैटिनम पे, ठीक है। सो सोने, सोने मतलब क्या है बोलो, सोने क्या है, गोल्ड, राइट, आपको तो पता ही है। और क्या, प्लैटिनम पे, राइट। सो प्लैटिनम, ठीक है। सो प्लैटिनम पीटी, बोलो समझ में आया। सो इतना सा इसे भी याद रखो, आपको सब आ जाएगा। दैट इज कौन नहा लिया कपड़ा मांगा, अक्षय काजी। अब ये सब देख के फिर प्रोवस हंसा कूदा, आग लगा दिया सोने प्लैटिनम पे, सोने प्लैटिनम पे आग लगा दी, ठीक है। फाइन, याद रहेगा। चलो आ जाओ अभी, चलो अब इधर आ जाओ। आप देखो आप देखो आप देखो, रिएक्शन 7, ठीक है। सो रिएक्शन 7 क्या है, ध्यान से देखो। हाँ ठीक है। सो रिएक्शन 7 देखो क्या है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, ठीक है। सो दोनों दोनों चीज है, क्या क्या है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। सो लेफ्ट में देखो कितना कितना सब्सटेंस है, 8 and 2। जस्ट सेकेंड, इसको ना मैं हटा रहा हूं, अभी मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। अच्छा देखो इधर क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस है, दोनों मिलके क्या एक सब्सटेंस आ रहा है ना, दोनों मिलके जल्दी बोलो, एक सब्सटेंस आ रहा है, आ तो रहा है ना, एक ही सब्सटेंस आ रहा है। सो एक क्या कॉम्बाइन हो रहा है, ठीक है। सो एक क्या होगा आपका, बोलो कौन सा रिएक्शन है आपके, जल्दी बोलो, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है।
देखो पहले क्या देखे थे, अगर 1 से 2 3 4 हो जाए डिकम्पोजिशन, इधर अगर 2 3 4 से अगर एक बन जाए दैट इज कॉम्बिनेशन। बोलो समझ में आया? ठीक है, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 8 9 10 बहुत बार पूछा है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो अभी 8 को। सो 8 क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, उधर अगर आप पानी दे दो, सॉरी, सो क्या बनते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। फाइन। एंड एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, चूने चूने, देखो ना चूने में अगर आप पानी दे दो, देखना करके, ठीक है, वो गर्म हो जाते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब हीट को छोड़ देना, हीट को रिलीज करना। जैसे देखो ना, जैसे देखो, अगर मैं किसी में आग लगा दूं, सो गर्म हो जाते हैं, फाइन, हीट को छोड़ते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। ओके, सो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चूने में अगर आप पानी मिला दो, सो दैट इज वन काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हीट रिलीज होते हैं। बोलो इतने तक समझ में आया? आप देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आप जो एक्सेल कर रहे हो उधर कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रूफ करो। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, चूने पानी को मतलब स्लेट लाइम को अगर आप एनवायरमेंट पे रख दो, पहले वो मिल्की होते हैं, फिर मिल्कीनेस चला जाता है, क्यों होते हैं? बोलो इसको बच्चे, बोलो। ठीक है, सो कोई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ, आप देखो 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 देखो, अगर बोले कि प्रूफ करो, प्रूफ करो कि आप एक्सेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, सो आपको क्या करना है? ऐसे एक जार है, ठीक है, जार में क्या है? चूने पानी है, चूने एंड पानी है। आप एक स्ट्रॉ लिए, आप एक स्ट्रॉ लिए, एंड स्ट्रॉ से तो आप इधर एक्सेल कर ही सकते हो ना, स्ट्रॉ से तो आप इधर एक्सेल कर सकते हो। हाँ, आप एक्सेल क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। सो इधर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल किए, क्या आते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 आते हैं उधर। क्या आते हैं? बोलो, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड दैट इज ये सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, एंड पानी आते हैं। सो देखो, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो तो वाटर को थोड़ा बहुत मतलब डेंसर, या जो सपोज देखो जो बालू है वाटर में सॉल्यूशन सॉल्युबल नहीं है। देखो ना, अगर आप एक ग्लास वाटर में बालू मिलाए, एक ग्लास वाटर में आप नमक मिलाए, जो नमक वाला जो है पूरा मिल जाएगा, बालू में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट? वाटर सॉल्युबल नहीं है। सो क्या हो जाएगा? ए इसको मिल्की कर देंगे, CaCO3 क्या करेंगे? जो लाइम वाटर है उसको मिल्की कर देंगे। ठीक है, सो लेट मी राइट, ओके, इसको मैं अभी हटा रहा हूं। ठीक है, सो ये क्या हुआ? बोलो, लाइम वाटर जो है, सो लाइम वाटर मिल्की हो गया। ठीक है, सो टू टर्न मिल्की। इतने तक समझ में आ गया आपको? अभी देखो, अभी देखो, फिर से आप कार्बन डाइऑक्साइड देते रहे, एक्सेल करते रहे स्ट्रॉ की मदद से। ठीक है, सो फिर रिएक्शन होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, जो वाटर सोल्यूबल है। दैट मीन्स जो पानी में नमक मिला हुआ है वैसे वो बन जाते हैं। सो मिल्कीनेस तो गया, हट गया। ठीक है, सो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तो इधर जेनरेट हुआ था, उसके साथ साथ इधर पानी भी था। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही रहे। बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सुनो, इन तीनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो क्या आते हैं? Ca, देखो देखो, CO3 तो कार्बोनेट होते हैं, पहले एक इंच रहेगा तो आप बोल सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोल सकते हो डायरेक्ट बाइकार्बोनेट। समझ में आया? ठीक है, सो आ जाओ 11 पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Na2SO4। अब Na2SO4 क्या है? बोलो, दैट इज सोडियम सल्फेट एक्वा। स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चन बना है, ऐसे भी बना है कि बोल दिया कि सोडियम सल्फेट आप सॉलिड लिए हो, BaCl2 बेरियम क्लोराइड आप सॉलिड लिए हो, क्या रिएक्शन होगा? अगर आप ए लिख के आओ आपका पूरा गलत। सो कॉमन सेंस, जो मैंने पहले ही भी बोला था, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, क्योंकि सॉलिड सॉलिड इधर कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसके एक्वा स्टेट में ही रिएक्शन होगा सिर्फ। ठीक है, सो अगर बाई एनी चांस आ जाए सॉलिड सॉलिड तो क्या रिएक्शन होगा? आप लिख दोगे सिर्फ नो रिएक्शन। फाइन। अच्छा, अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, सो Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड BaCl2 बेरियम क्लोराइड, दोनों का अगर आप मिक्स कर दो, सो क्या आता है? NaCl सोडियम क्लोराइड, अरे नमक है,
एंड उसके साथ साथ BaSO4 के व्हाइट PPT पढ़ते हैं। बोलो इतने तक समझ में आया? इसका कलर जानना जरूरी है, इसका कलर जानना आपको जरूरी है। बोलो इतने तक क्लियर? फाइन, ठीक है। तो अभी बोलो एक कौन सा रिएक्शन है, एक कौन सा रिएक्शन है, बोलो, बोल सकते हो? देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा हाँ, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो सोडियम है, राइट। देखो देखो देखो, इधर सोडियम, एक सेकंड रुको, तो एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट एक सेकंड। थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, जस्ट अ सेकंड, अभी सही हो जाएगा। हाँ अभी शायद हो गया सही, हाँ अभी सही हो गया। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो। सो देखो, जो सोडियम है उस क्लोरीन के पास बैठ गया, मीन सोडियम Ba को हटा दिए। फाइन, देन जो Ba है वो SO4 के पास बैठ गया, BaSO4 के पास बैठ गया, BaSO4 के पास बैठ गया। सो क्या है, ये DD है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आया? वेरी गुड। सो आ जाओ 12 पे। सो 12 में देखो क्या है, H2O है, वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट आप भेज रहे हो। सो क्या आ रहा है उधर, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। मींस देखो इधर 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 एक सब्सटेंस था, एक एंड दो सब्सटेंस में डिवाइड हो गया। सो इसको क्या बोल सकते हो आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी पोर्शन में ऐसे अगर AgCl, AgBr या आपके Ag मतलब सिल्वर आयोडीन कुछ भी रहे, ठीक है, AgCl, AgBr, सिल्वर आयोडीन कुछ भी रहे, आप मतलब उसको लिख सकते हो फोटोग्राफिक प्लेट। क्योंकि देखो जो Ag है उसका कलर होता है ग्रे या ब्लैक, मतलब ग्रे टू ब्लैक, ऐसे मतलब ग्रे बोल सकते हो आप, Ag का कलर है ग्रे। ठीक है, सनलाइट से इसका कलर चेंज होते हैं। सो सारे में सेम तरीके से रिएक्शन होगा। एंड अगर बोले किसी में बोले फोटोग्राफिक प्लेट, सो वो AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, या आपके सिल्वर आयोडाइड भी हो सकता है। ठीक है, याद रखो। सो बेहद इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो AgCl अब सनलाइट में रहे, मतलब लेके आए, ओ डिवाइड हो गया। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर क्लोराइड, हाँ, इसका कलर क्या है, ए है व्हाइट कलर के। सो ऐसे क्वेश्चन रहे कि आपके हाथ में व्हाइट कलर की कुछ चीज है, आप उसको सनलाइट में लाओ, सो वो बन गया डार्क, मतलब वो ग्रे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो बोलो क्या है? फाइन, अब तो लिख ही सकते हो कि वो क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। क्योंकि जो Ag है इसका कलर क्या है, ग्रे है, राइट, इसका कलर ग्रे है। एंड उसके साथ साथ क्लोरीन गैस जेनरेट होते हैं। AgBr में भी सेम, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसका कलर क्या है, इसका कलर है, इसके कलर से ही लिख रहा हूं, दैट इज पेल, मतलब लाइटली। ठीक है, सो इसका कलर क्या है, बोलो, दैट इज पेल। एंड मैंने कौन सा कलर लिया, दैट इज येलो। ठीक है, फाइन, ओ भी क्या होते हैं, ग्रे हो जाते हैं। एंड उसके साथ साथ ब्रोमीन गैस रिलीज होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आयोडीन आ जाए तो कैसे लिखोगे, तब कैसे लिखोगे, देखो। सो ओ है लिखो 2AgI। ठीक है, सो क्या आते हैं, 2Ag एंड उसके साथ साथ I2। बोलो समझ में आया? अब इसका कलर क्या है, Ag सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी, हाँ ये तो हो गया। ठीक है, बोलो इतने तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ओके। अच्छा, आप आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, एंड उसके साथ साथ बोलो स्टूडेंट्स, एक कौन सा रिएक्शन है? अरे देखो देखो देखो, एक ही सब्सटेंस दो में डिवाइड हो गया, एक एंड दो अलग अलग सब्सटेंस में डिवाइड हो गया, एक ही सब्सटेंस, राइट। बोलो समझ में आया? तो 1 and 2, एक से दो हो गया, मतलब क्या, डिकम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा आ जाओ 15 में। 15 वाला भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम क्लोरेट है, जो सॉलिड है। इधर आप हीट दिए हो, क्या आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये दोनों आ रहा है। फाइन, आप देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सपोज CaOH होल 2 एंड CO2 पास किए हो, सो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, इसको हीट दो, वाटर क्या होगा, पानी उधर से अलग हो जाएगा, पानी का मतलब वो इवापोरेशन हो जाएगा, फिर बचा क्या, इधर से CaCO3। सो ऐसे भी वो आ सकता है कि इस दोनों को मिला दिए, जो बना उसको हीट दो, तो क्या होगा, ऐसे आया है क्वेश्चन।
सो कैल्शियम कार्बोनेट हीट दे रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रहा है। क्लियर? ओके। अच्छा, अब एक चीज, अच्छा पहले ये क्या हीट के वजह से डिकम्पोज हो रहा है, सो इसको आप बोल सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट के वजह से हो सकता है। अगर लाइट के वजह से हो, ठीक है, सो आप उसको फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो, बोलो? फोटोलिट, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, LY होते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, या फोटो डिकम्पोजिशन, एंड ए क्या है आपके थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, आप आ जाओ नेक्स्ट पे 16। हाँ, सो 16 में क्या है, देखो CuSO4, ठीक है। सो CuSO4 क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट होते हैं। CuSO4 क्या होते हैं, बोलो? कॉपर सल्फेट होते हैं। एंड H2S, सो क्या बन गया, CuS आ गया, राइट। अब CuS क्या होते हैं, बोलो? Cu से क्या हो रहा है, Cu से तो कॉपर आ रहा है, राइट। सो कॉपर सल्फाइड एंड उसके साथ साथ क्या बन गया, H2SO4। फाइन। सो देखो 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, H2 हाइड्रोजन क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। अरे कॉपर एक ऐसा ही मेटल है जिसको हाइड्रोजन गैस भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। और भी मेटल है, गोल्ड प्लैटिनम है, बट देखो मतलब कॉपर देखो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन का भी नीचे आते हैं, बाकी तो गोल्ड प्लैटिनम तो रिएक्शन ही नहीं करते बोले तो, राइट। सो याद रखो सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर, मेनली कॉपर को याद रखो, बहुत बार पूछते हैं कॉपर से क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सो अभी देखो, अभी देखो 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 देखो, सो क्या है CuSO4 एंड H2S। फाइन। सो हाइड्रोजन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, उधर बैठ गए, सॉरी इधर ये वाला, ठीक है, हाइड्रोजन उधर बैठ गए, हाइड्रोजन इधर बैठ के, देखो ना देखो ना देखो ना, अगर हाइड्रोजन बैठ जाए तो क्या होगा, इधर H होगा, HSO4 या H2SO4, राइट। H2 इधर बैठ गए, H2SO4, ओके। एंड उसके साथ साथ CuS। सो बोलो दो रिएक्शन, मतलब दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अरे हाइड्रोजन कॉपर को हटा दिया, कॉपर हाइड्रोजन को हटा दिया, ऐसे बोल सकते हो, राइट। मतलब कॉपर उधर आके बैठ गया। सो क्या है आपके DD है, DD का मतलब क्या है, बोलो जल्दी बोलो? डबल डिस्प्लेसमेंट। पर एग्जाम में कभी भी ऐसे DD मत लिख के आओ, ठीक है, बिल्कुल नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट लिख के आओ। हाँ, अच्छा, फिर देखो 17। सो 17 वाला क्या है, क्या है, 2Ai, दैट मीन्स सॉरी सॉरी Al एल्यूमिनियम है, ठीक है। अच्छा, 2Al प्लस 3FeSO4। सो FeSO4 क्या होते हैं, बोलो जल्दी बोलो? FeSO4 क्या होते हैं, दैट इज फेरस सल्फेट, या आप इसको आयरन 2 सल्फेट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो इस दोनों को मिला दो, क्या होते हैं, देखो जो एल्यूमिनियम है इसको हटा दिए, आयरन को हटा दिए, एंड एल्यूमिनियम उधर बैठ गए। सो क्या है, सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखो ना इधर, देखो ना एल्यूमिनियम एंड आयरन किधर है, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सपोज देखो ये देखो, आयरन इधर है, आयरन है इधर, एंड एल्यूमिनियम है इधर। सो मीन्स एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अरे जो मैंने अभी लिखा, मतलब बोल दिया आपको, देखो 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 देखो, ऐसे ही देखो ना। देखो एल्यूमिनियम किधर है, अक्षय में, एंड आयरन किधर है, फीर में, ठीक है। एल्यूमिनियम अक्षय, आयरन फीर। सो मीन्स अक्षय क्या, फीर को हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर आ रहा है। फाइन। अच्छा, सो अभी आ जाओ नेक्स्ट 18 पे। इसको तो पता चल गया, ये क्या है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ओके। 18 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 18 वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सो AgNO3, Ag क्या है, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट, जिसका एक्वास लिए हो, एंड NaCl जो नमक है उसका भी एक्वास सॉल्यूशन लियो, दोनों को मिले तो क्या आते हैं, AgCl आते हैं, एंड NaNO3 आते हैं, सोडियम नाइट्रेट आते हैं इधर। बोलो इतने तक समझ में आया, राइट? ओके। एंड उसके साथ साथ और कुछ इधर बोलना था। हाँ, इधर एक अब लिख लो, जो सिल्वर क्लोराइड है, राइट, इसका एक वाइट प्रेसिपिटेशन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसका एक वाइट PPT आ जाते हैं, ठीक है। बोलो इतना तक समझ में आया? एंड ठीक है। अच्छा आप देखो, आप देखो, बोलो ए पूरा समझ में आया? दैट मीन सिल्वर नाइट्रेट आप लिए हो, सोडियम क्लोराइड है उधर, ठीक है, दोनों ही एक्वस होना चाहिए।
मिला दो तो क्या आते हैं इधर सिल्वर क्लोराइड के एक व्हाइट पीपीटी आते हैं। बोलो समझ में आया? फाइन। अभी आ जाओ नेक्स्ट पे 19 पे। सो जिंक एंड ब्लू विट्रियल, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियल। एंड उसके साथ साथ अभी जो ये लिखा ना FeSO4, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियल, मतलब इसके क्रिस्टल को, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। ओके, लेट मी राइट FeSO4 एंड उसके साथ साथ रहते हैं 7H2O आते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं FeSO4 7H2O क्या होते हैं, क्या होते हैं बोलो? ग्रीन विट्रियल, राइट, ग्रीन विट्रियल। ओके, जैसे ए है ना आपके ब्लू विट्रियल, ए है ग्रीन विट्रियल, ठीक है। तो बोलते हैं, लिख मार्क करो, ब्लू विट्रियल या ग्रीन विट्रियल कौन है। सो देखो जिंक क्या किया, जिंक तो दिया कॉपर को, मतलब जिंक कॉपर को हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि जिंक पहले आते हैं, देखो ना कॉपर बहुत नीचे आते हैं, उसके नीचे सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम आते हैं। सो कॉपर बहुत ही नीचे आते हैं, कुछ भी उसको हटा सकते हैं। सो आ गया ZnSO4 दैट इज कलरलेस एंड CO। सो आपको ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक्वस सॉल्यूशन में एक मेटल आप मतलब कोई भी एक एलिमेंट मिला दिए एंड वो कलरलेस हो गया, तो बोलो एलिमेंट क्या है? इट इज जिंक, इट इज नथिंग बट आवर जिंक, ठीक है। एंड उसके साथ साथ देखो, उसके साथ साथ देखो ध्यान से, ऐसे भी आ सकता है। ए वाला पोर्शन दे दिया, अब बोला बोलो रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जिंक को हटा नहीं सकते, उल्टा नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एक कौन सा रिएक्शन है? ए बी डी है, दैट मीन्स आपको एक चार्ट जानना जरूरी है। अच्छा आ जाओ 20 पे। सो 20 क्या है? सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है, सोडियम, अच्छा Cl2 ऐसे होगा। सो सोडियम है एंड क्लोरीन है, ध्यान से देखो। सो क्या बन रहा है इधर? दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन रहा है। अच्छा 21 इंपॉर्टेंट है, कॉपर एंड ऑक्सीजन दोनों को मिला दो, क्या होता है? CuO। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा एक कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीजन ऐड होना मतलब स्टूडेंट्स दैट इज ऑक्सीडेशन। सो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा कॉपर का कलर पता है आपको? बोलो कॉपर का कलर पता है? इट इज, आप बोल सकते हो रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन बोल सकते हो, ठीक है, ब्राउन या रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन, ठीक है। अब देखो जो इधर कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर क्या है? दैट इज ब्लैक। सो ऐसा बोल सकते हैं कि कॉपर पाउडर को एक चाइना डिश में हीट किया, क्या हुआ? ऐसा बोल सकता है कि एक रेड ब्राउन सब्सटेंस को आप हीट किए हो, वो ब्लैक में कन्वर्ट हुआ। सो क्या है? सो ये है उसका रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अब आओ 22 क्या है? Mg मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, क्या आ रहा है? MgO, अब तो पता ही है ना, डेजलिंग व्हाइट लाइट अगर आप हीट दे दो, राइट, मैग्नीशियम रिबन को, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड के व्हाइट पाउडर आते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता है। सो 23 नंबर क्या है? इट इज CuO, राइट, कॉपर ऑक्साइड एंड उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो देखो इसका कलर क्या था? ब्लैक था, अभी आपको बताए, और ये ब्राउन हो गया। सो उल्टा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस एक ब्लैक सब्सटेंस में आप दिए हो एंड उसके साथ साथ तो ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। सो बोलो ना बेटा क्या है सब्सटेंस? अब तो आसानी से लिख सकते हो, राइट। क्लियर? इतने तक क्लियर? एंड बोलो एक कौन सा रिएक्शन है, बोल सकते हो आप एक कौन सा रिएक्शन है? कमेंट में लिखो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा रिएक्शन है, कौन कौन लिखे, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अरे देखो ना, हाइड्रोजन क्या किए? कॉपर को हटा दिए ना NH2 हो गया। सो क्या है? डिस्प्लेसमेंट AD है। अच्छा 24 देखो क्या है? NH3 क्या होता है? अमोनिया गैस। HCl क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एक्वास हो, लिक्विड हो, एंड एक्वास हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैसियस हो तो HCl। सो क्या आते हैं? अमोनियम क्लोराइड आते हैं। अब देखो इधर एक सब्सटेंस, इधर दूसरे सब्सटेंस, सो दो सब्सटेंस मिले के इधर एक ही सब्सटेंस बन रहा है NH4Cl। सो क्या है? कॉम्बाइन हो रहा है। सो क्या होगा? कॉम्बिनेशन। फाइन, ओके। अब आओ 25। सो 25 में क्या है? देखो ध्यान से देखो, NO है, 2NO है, राइट। सो NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कलरलेस है। इसका मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो ए क्या है आपको? NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ए है नाइट्रिक
ऑक्साइड एंड ए क्या है, ए आपके कलरलेस है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कलरलेस है। देखो ऐसा बोल सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में एक गैस है, ठीक है, मतलब या किसी बोतल या किसी जार में एक गैस है, उसको अब एयर में मिला दिए, ठीक है, अब देखोगे वो कलर चेंज कर दिए, कलर चेंज कर दिए, दैट इज फ्रॉम कलरलेस टू रेडिश ब्राउन मैं रेडिश कह रुक जाओ, सॉरी, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश। सो वो कलर चेंज कर दिए। सो अभी आपको बोल सकते हैं कि बोलो क्या रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप ये लिख सकते हो, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इन रेडिश ब्राउन कलर। ओके फाइन। सो फाइन है तो आ जाओ 26 में, क्या है, Zn है एंड AgNO3 है, ठीक है। सो Zn ने किया, Ag को हटा दिया, Zn बैठ गया, राइट। सो ZnNO3 होल टू जिंक नाइट्रेट एंड Ag बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा 27 सो देखो 27 में क्या है, Ki पोटेशियम आयोडेट एंड PbNO3 होल टू लेट नाइट्रेट, ठीक है। सो देखो क्या क्या हो रहा है, पोटेशियम, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोटेशियम इधर आके बैठ गया एंड Pb इधर आके बैठ गया, मतलब Pb I के पहले बैठ गया, जो एक ईओलो पीपीटी है, ईओलो प्रेसिपिटेशन है, एंड पोटेशियम उधर आके बैठ गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। समझ में आया। अब देखो 28 स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, FeSO4 क्या है बोलो, ग्रीन विट्रियल है, इसका कलर क्या है, ग्रीन, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक ग्रीन विट्रियल को आप हीट, मतलब एक ग्रीन कलर के सब्सटेंस को आप हीट दिए हो एंड उसका कलर चला गया, सो लिखो, ठीक है, रिएक्शन को लिखो, हाँ। सो ऐसे बन सकता है, बैलेंसिंग भी बन सकता है, या इस रिएक्शन को देके बोला कौन सा रिएक्शन है, देखो इधर क्या एक ही सब्सटेंस है, बन कितना रहा है, 1 2 3, सो बोल दो 1 से 3 मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा अभी देखो और देखो, सो FeSO4 ग्रीन विट्रियल 7H2O रहते इसके साथ साथ, सो उसको हीट किए, सो Fe2O3 में डिवाइड हो गया, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिवाइड हो गया, फाइन। 29 क्या है, BaOH होल टू, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl, सो क्या आते हैं BaCl2 एंड NH4OH, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ठंड हो जाते हैं, बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी मतलब हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं, सो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर कॉपर का कोई चीज घर पे है, देखना उधर एक ग्रीन कलर के लेयर आ गया, क्यों आ गया, देखो देखो देखो, जो कॉपर होते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो है एनवायरमेंट में, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, ठीक है। सो सारे मिलके क्या बना देते हैं, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका कलर होते हैं ग्रीन, क्या क्या बनते हैं, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा मैंने इधर लेड नाइट्रेट का कोई रिएक्शन तो पोटेशियम आयोडेट के साथ लिखा है। अच्छा दो तो रिएक्शन लिख लो, एक तो आपके अभी सैंपल पेपर में आया ही है, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो दो तो रिएक्शन और भी लिख लो, किधर लिखा हो, अक्षय पाजी में, नहीं इस स्लाइड में, अच्छा ऊपर में, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, दो तो रिएक्शन और लिख लो, हाँ इधर लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही जगह, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके लेड नाइट्रेट है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी सैंपल पेपर में पूछा है, बैलेंसिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। सो देखो लिखो, दैट इज सो लिखो स्टूडेंट्स, दैट इज 2PbNO3 होल टू, ठीक है। इसका कलर क्या होते हैं, व्हाइट या कलरलेस आप बोल सकते हो, फाइन। अच्छा इसका नाम क्या है, लेड, अब देखो इसका वैलेंसी है 2, सो लेड 2, या इसको आप ऐसे लिखो रोमान में, लेड 2 नाइट्रेट, ठीक है।
अच्छा दिखाई तो अच्छे से नहीं जा रहा है, ऊपर में इधर लिख देता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। सो एक बार और भी लिखने दो। सो क्या है बोलो, 2PbNO3 होल 2। इसका कलर क्या है, वाइट है। इसका नाम क्या है, लेड लेड टू नाइट्रेट, ठीक है। आप देखो इसको अगर आप हीट दोगे, इसको अगर आप हीट दोगे, ठीक है, सो एक चेंज होगा। सपोज इधर से आएगा PbO, ठीक है, दैट इज लेड ऑक्साइड। इसका कलर क्या है, इसका कलर है रेड, या आप ये दोनों ही बोल सकते हो। अच्छा 2PbO प्लस, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जेनरेट होते हैं, सो 4NO2, ठीक है। सो देखो 4NO2 इसका कलर क्या है, आपको तो पता ही है, थोड़ी देर पहले ही बोला आपको, रेडिश ब्राउन, राइट। एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस जेनरेट होते हैं। इसका एक बैलेंसिंग का सवाल दिए थे, ठीक है, आपके सैंपल पेपर में। बोलो इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो जस्ट लास्ट एक और जस्ट लिख लो। इधर एक देखा मैंने, शायद करवा दिए, एक बार देख लेने दो। PbNO3 प्लस, हाँ ये तो करवा दिए, ठीक है। चलो सो इतना सा 31 तक अगर आप याद रखो, आपको आ जाएगा एग्जाम पे, आप अच्छे से करके आ सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पता है ना आपको, किसको बोलोगे आप ऑक्सीडेशन एंड किसको बोलोगे रिडक्शन। अरे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। सो देखो सोडियम है, ठीक है, एंड उधर देखो सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीडेशन है। इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, रिडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वाले देखो, ZNO से Zn आ गया, मींस ऑक्सीजन चला गया, रिडक्शन हो गया। इसमें कार्बन में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन आ रहा है, रिडक्शन, हाइड्रोजन जा रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा देखो MnO2 इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या है, रिडक्शन है। 4HCl से हाइड्रोजन चला गया, सो क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। समझ में आया। फिर Fe2O3, सो Fe2O3, ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, Fe आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन चला गया, रिडक्शन। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडेशन। और क्या ही बताऊं मैं, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड ऑल्सो इसको एक वन गो कर लेना, ठीक है। देखो सपोज मैंने क्या लिखा, देखो जो फास्ट वाला है, देखो क्या है। So a balance equation follows law of conservation of mass. That means the total mass of reactants is equal to the total mass of products. राइट, देखो लेफ्ट में देखो, टोटल मास रिएक्टेंट के जितने हैं प्रोडक्ट का भी सेम होगा। देखो इधर क्या है, सोडियम 2 है, राइट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो इधर सोडियम 2 है, मतलब इधर भी देखो सोडियम 2 है ना, सेम टू सेम है ना। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 2 कितना होते हैं, 4 होते हैं। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, एंड इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सो 2 + 2 होते हैं आपका 4। सो मास तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। सो उसको बोलोगे आप बैलेंस रिएक्शन। अब देखो नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ क्या है, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स डज नॉट रिमेन द सेम। आप देखो ये तो हो रहा है केमिकल रिएक्शन, जो Na है वो Na ही रहेगा, नहीं, वो Na के साथ OH, मतलब उसके जो मतलब कॉम्बिनेशन है वो पूरा चेंज हो गया, ठीक है। समझ में आया। अब आ जाओ सेकंड में बेहद इंपॉर्टेंट, सारे बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से ही क्वेश्चन बनेगा। सेकंड में क्या है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, बहुत आसान है। थर्ड में क्या है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अरे हीट बाहर आते हैं, आपके बॉडी में एक कांस्टेंट हीट जनरेट हो रहा है हर समय बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेशन। सो हीट छोड़ रहा है, एक्सोथर्मिक, हीट ले रहा है, एंडोथर्मिक, ठीक है। देन सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, heat is absorbed, so it is an endothermic process,
ठीक है। अरे सोचो ना, आपके हाथ में एक आइस रख दो, हाथ ठंडा हो जाता है ना, कूल हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि हाथ से जो हीट था वो ले रहा है, हीट ले रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। सो ये तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, एक बार दो बार देख लेना, क्या है, कुछ नहीं, इतना कुछ। सपोज रेस्पिरेशन इज कॉन्सिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। जो हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया? फाइन। सपोज ए वाला देखो क्या है, फूड मटेरियल्स कॉन्टेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स चेंज देयर टेस्ट एंड स्मेल ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड रेंसिडिटी। सड़ जाते हैं। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? वैक्यूम पैकिंग, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, क्या बोलूं, ये तो सब आपको आते हैं। अरे ए वाला देखो, व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू ग्रे सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, पहले ही बोल चुका हूं, राइट? ठीक है। एंड इसके साथ साथ होता है सेशन खत्म। अच्छा, एक शायद ये क्या हो गया, लोड शेडिंग हो गया। ठीक है, एक साइड छूट गया। ठीक है, सो क्या है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू इंक्रीज इज कंडक्टिविटी। प्योर वाटर हैज वेरी लो कंडक्टिविटी। जो प्योर वाटर है वो कंडक्ट नहीं करते हैं। सो एडिंग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड्स आयंस देम टू कैरी द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो जो वाटर है, जो लिक्विड है, उधर आयन से करंट जाते हैं। जो मेटल है, जो सॉलिड है, उधर इलेक्ट्रॉन से करंट जाते हैं। होल से भी हो सकते हैं, वो बाद में सीखेंगे क्लास 12 में। ठीक है, सो जो मतलब जो लिक्विड होते हैं उधर आयन से करंट जाते हैं। फाइन। सो आयन कौन प्रोवाइड करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, मेकिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मोर एफिशिएंट एट एनोड। ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड, अगर वाटर का आप कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड कैथोड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ठीक है, क्यों? देखो 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 देखो, क्यों क्यों होते हैं, क्यों? देखो, सपोज अगर मैं लिखूं H2O, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा बहुत लैगिंग आ रहा है, शायद अभी ना आए। सो फिर से आ रहा है वहां से, हाँ अभी नहीं आएगा। सो देखो, अगर मैं लिखूं H2O, सो किस में डिवाइड होते हैं? H प्लस एंड OH माइनस। सो जो प्लस है वो जाएगा माइनस पे। सो हाइड्रोजन है आपके प्लस। ठीक है, सो प्लस किधर जाएगा? माइनस पे जाएगा। ठीक है, सो प्लस मतलब क्या है? कैटायन है, जाएगा कैथोड में। सो कैथोड में हाइड्रोजन गैस आते हैं क्योंकि कैथोड होते हैं नेगेटिव, एंड एनोड होते हैं पॉजिटिव। सो एनायन है OH माइनस, सो ऑक्सीजन आपके एनोड में जनरेट होगा। बोलो समझ में आया? सो इसके साथ साथ हो रहा है आज का सेशन खत्म। सो पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, इस लिंक से आप जा सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके। ठीक है, एंड आप हमारे साथ जो इंस्टाग्राम है उधर भी जुड़ा रह सकते हो। ठीक है, सो बाय फॉर टुडे, नेक्स्ट यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो बाय एवरीवन, टाटा।